और अगली खबर आपको बताएंगे। देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और हम लगातार देख रहे हैं कि आतंक हो या फिर नक्सलवाद हो, सभी पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। और यही वजह है कि नक्सल का गढ़ कहे जाने वाले गढ़चिरौली में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके में पहले भी इसी तरीके से ऑपरेशन चलाया गया था और नक्सलियों को ढेर किया गया था। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से हर जगह से नक्सलवाद अब पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। सुरक्षा बलों की बड़ी तैयारी, लाल आतंक के खात्मे की बारी। गढ़चिरौली से झांकी, नक्सल के दूसरे गढ़ अभी बाकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, जहां मुठभेड़ के दौरान 5 नक्सलियों का सफाया हो गया तो कई दहशतगर्द इस हमले में घायल हुए। छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सटे गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को नक्सलियों से जुड़ी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसी सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस ने C60 कमांडो के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। सर्च के दौरान सुरक्षा बल के जवान जैसे ही कोपरसी तालुका के भामरागढ़ के जंगल पहुंचे, वहां पहले से मौजूद नक्सलियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने और आत्मसमर्पण करने की अपील की, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण की जगह गोलीबारी जारी रखी। नक्सलियों के फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस टीम को भी फायरिंग करनी पड़ी। नक्सलियों के साथ 8 घंटे तक चले इस एनकाउंटर में 5 नक्सली ढेर हो गए, जबकि कई नक्सली घायल हालत में मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर के साथ ही सुरक्षा बलों ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। इलाके में अभी भी कमांडो की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। मारे गए नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं, जो कि भविष्य में बड़ी वारदात में इस्तेमाल होने थे। ऐसा नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ कोई पहला ये बड़ा ऑपरेशन है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इनके नेटवर्क के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। हाल ही में गढ़चिरौली में 8 लाख के नामी एक नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया, जिसकी पहचान असीन राजा राम कुमार उर्फ अनिल और अंजू सुलिया जाले और सोनिया के रूप में हुई। असीन राजा कुमार ओडिशा में माओवादियों के प्रेस टीम का एरिया कमेटी मेंबर था। वो हरियाणा के नरवाना का रहने वाला है और हिमाचल में शिमला के पास एक इलाके में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था। गढ़चिरौली के अंजू भी उसी प्रेस टीम का हिस्सा थी और हिमाचल प्रदेश में रह रही थी। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ा खतरा टल गया। आने वाले दिनों में पुलिस लाल आतंक के कुछ और अड्डों पर बड़ी स्ट्राइक कर सकती है। केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जल्द ही देश से माओवाद और नक्सलवाद का खात्मा होगा, जिसकी दिशा में कई अहम कदम उठाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लाल आतंक के खात्मे की तैयारी कर ली गई, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि कब कब एक्शन लिया गया। लाल आतंक पर बड़े प्रहार कब कब किए गए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 17 जुलाई 2024 की बात करें, गढ़चिरौली में एनकाउंटर में 12 नक्सली उस वक्त ढेर हुए थे। ये गढ़ है नक्सलियों का। इसके अलावा 16 अप्रैल 2024 की बात करें, कांकेर में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें कि 29 नक्सली उस वक्त मारे गए थे। 13 नवंबर को आप जान लीजिए गढ़चिरौली में ऑपरेशन हुआ था, 26 नक्सली मारे गए थे। 2018 23 अप्रैल की बात करें, गढ़चिरौली में ही 2 एनकाउंटर किए गए थे, 40 नक्सली ढेर हुए थे। इसके अलावा ऑपरेशन में 30 नक्सली मारे गए थे। 24 से 27 अक्टूबर साल 2016 की जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 2024 में आ जाते हैं, 3 सितंबर को भी बड़ा एक्शन हुआ था। 9 माओवादी ढेर हुए थे, दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी। उसके अलावा नारायणपुर की बात करें, एनकाउंटर हुआ, 5 नक्सल मारे गए थे। 2 जुलाई 2024 को यह हुआ था। इसके अलावा 15 जून 2024 की बात करें, भूजबाड़ में भी मुठभेड़ हुई थी, 8 माओवादी उस वक्त ढेर हुए थे। तो लगातार लाल आतंक के खिलाफ किस तरह से प्रहार लिया जा रहा है आपको हम बता रहे हैं। 16 अप्रैल 2024 की बात करें, कांकेर में मुठभेड़ हुई थी, 29 नक्सली उस वक्त मारे गए थे और अभी भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अभी भी लगातार तैयारी की जा रही कि जहां जहां भी नक्सली छिपे हुए होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं मीनाक्षी के पास।
और बात करेंगे अब हिमाचल की जिस सजौली मस्जिद को लेकर के विवाद बरपा, उसके बाद दोनों ही पक्ष कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि जो भी अवैध निर्माण है उसे ढहा दिया जाए। ये आदेश आने के बाद मस्जिद कमेटी एक पत्र लिखती है, एक चिट्ठी लिखती है वक्फ बोर्ड को और उम्मीद जताती है कि वक्फ बोर्ड से कुछ हिम्मत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार वक्फ बोर्ड के द्वारा मस्जिद कमेटी के चिट्ठी पर ऐसा क्या जवाब आया है, जिसके बाद अब बौखलाहट और बढ़ गई। इस रिपोर्ट में देखें। शिमला के संजौली मस्जिद को लेकर कुछ दिन पहले सड़कों पर विवाद छिड़ा हुआ था। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आपत्ति तो जताई ही थी। सीएम सुक्खू के अपने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे थे, लेकिन सोमवार को जो वीडियो सामने आया वो बता रहा है कि इस मामले में अब मस्जिद की कमेटी बैकफुट पर है। पहले आप ये वीडियो देखिए। 3 मंजिला मस्जिद की छत पर लगे टीन शेड हटाए जा रहे हैं। यही नहीं, इस मस्जिद के अवैध निर्माण को आज तोड़ने का काम भी शुरू हो सकता है। जो इनलीगल तरीके से बनाई गई मस्जिद थी उसको तोड़ने का आज जो है वो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने जो है वो खुद ही इसको तोड़ने का काम शुरू किया है। हम उनके इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। भी आज ये सुखद दिन है कि ये मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए माननीय न्यायालय और वक्फ बोर्ड ने इनिशिएटिव ले लिया है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जब माननीय न्यायालय में शपथ पत्र दिया फील गिल्टी का और उसको तोड़ने का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, तो ये पहल करनी चाहिए थी। इसका हम स्वागत करते हैं। ये अच्छी पहल है, जल्दी कर देनी चाहिए, थोड़ा लेट किया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर मस्जिद कमेटी में इतना बदलाव कैसे आया। दरअसल ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को 8 हफ्ते के भीतर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। नगर निगम आयुक्त ने 2 महीने में मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मंजूरी मांगी गई, जिसे वक्फ ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी है। सोमवार को ये मंजूरी मिल गई। इसके बाद ऊपर के 3 मंजिलों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। कमेटी का कहना है कि पैसे जुटाकर अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा, जिसे पूरा किए जाने में 2 से 3 महीने लगेंगे। जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूं। जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस है, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का जो फैसला है उसको अमली जामा आज से पहनाना शुरू किया है। मेरा तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में खराब हो। अब आप इसे भाईचारे की मिसाल कहिए या फिर मजबूरी, लेकिन मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई शुरू तो हो चुकी है। इससे पहले मंडी में जेल रोड के पास बनी मस्जिद का मामला भी खूब तूल पकड़ रहा था। बाद में जब बात कोर्ट तक पहुंची तो विशेष समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया और अब संजौली में भी वही काम हो रहा है। पर विवाद को लेकर सवाल तो उठेगा ही कि क्या मस्जिद कमेटी को अपनी हार दिख गई थी, और अगर ऐसा है तो शायद यह काम तो कुछ महीनों पहले ही हो जाना चाहिए था। चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।